केन बेतवा लिंक परियोजना 12 दिन बाद चिता आंदोलन समाप्त, प्रशासन के आश्वासन पर माने किसान। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र को लेकर पिछले 12 दिनों से चल रहा चिता आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया। उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर आदिवासी महिलाएं और किसान लगातार धरने पर बैठे थे। पन्ना और छतरपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद आंदोलनकारियों ने सशर्त आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए कई एसडीएम स्वयं गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगे और मुआवजे व पुनर्वास से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जाएगा। आंदोलन के प्रणेता अमित भटनागर ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि 10 दिनों के लिए स्थगित किया गया है। यदि इस अवधि में मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो क्षेत्र में फिर से महा आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन द्वारा 7 दिनों में सर्वे पूरा करने के आश्वासन के बाद आदिवासी और किसानों ने धरना समाप्त कर दिया है। इस फैसले के बाद क्षेत्र में फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन सभी की नजरें अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। क्या कहेंगे, आज किन शर्तों पर आंदोलन स्थगित किया गया? कल प्रशासन के साथ एक लंबी चर्चा हुई और प्रशासन का ये कहना था कि हम पारदर्शी तरीके से सर्वे कराएंगे। पहले भी कहा था, लेकिन इस बार उन्होंने डिप्टी लेवल के अधिकारी कर्मचारियों की आदेश तक जारी किया है कि वो हर एक गांव में एक व्यक्ति जाएगा और 7 दिन के अंदर पूरे सर्वे करा दिए जाएंगे। जिले के जितने भी एसडीएम हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, सारे उन्होंने अमले को यहाँ पर सर्वे के लिए लगा दिया है। और हमारी कुछ मांगे और थी कि जैसे पैकेज राशि को 12.5 लाख बहुत सीमित है इस महंगाई के, उसमें तो 25 लाख किया जाए। गांव के बदले चूंकि आदिवासी डोमिनेशन वाले गांव को अधिकृत किया जा रहा है, बुंदेलखंड में आदिवासी संस्कृति सीमित है, तो गांव के बदले गांव बसा के दिए जाएं। तो वो गांव के बदले गांव बसाने के लिए जो हमारी मांगे हैं और कट ऑफ डेट 2026 और भी जो छोटी मोटी मांगे हैं, उन सब के लिए जिस लेवल का चैनल है उनका, चाहे कमिश्नर महोदय हों, एसीएस महोदय हों, केंद्र में बैठे अधिकारी कर्मचारी हों, तो यहाँ का प्रशासन खुद हमको लेके जाएगा, पूरे जल संसाधन ये सबसे मीटिंग कराएगा, हर एक छोटी छोटी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये सारी मांगे 7 दिन के अंदर उन्होंने समय मांगा था, हमने 10 दिन का समय दिया है। और ये भी है कि हो सकता है प्रशासन पहले की तरह इन सारी चीज़ों को ना करे तो इस बार आंदोलन नहीं, महा आंदोलन होगा। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि प्रशासन को समझ में आ जाएगा कि किसान और आदिवासी के साथ अत्याचार, अनाचार और झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। क्या प्रशासन को लेकर फंडिंग की बात की गई है, लगातार विपक्ष के नेता देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, क्या कहेंगे फंडिंग के लिए जो सवाल उठ रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? फंडिंग है, किस चीज़ के लिए फंडिंग? हम तो यहाँ ज़मीन में लेटे हैं, ज़मीन में बैठे हैं। अभी हमारे जो भैया है ये भी ज़मीन पे बैठे हुए थे। हम लोग रोटी खा रहे हैं और नमक खा रहे हैं। फंडिंग किस चीज़ के लिए? हमारे लिए कपड़े बता रहे हैं, पंडाली नहीं है। आप ये देखिए, खुद देख लीजिए, फंड किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है? फंड आपका छतरपुर प्रशासन से समझौता हुआ है या पन्ना से? दोनों से, दोनों लोग बैठे थे, दोनों के साथ बातचीत हुई और दोनों के साथ समझौता हुआ। और ये मान के चलिए कि दोनों ने आश्वासन दिए, दोनों लगातार आश्वासन दे रहे थे। इस बार कुछ ठोस तरीके से बातचीत हुई है, लेकिन अगर ये बातचीत पूरी नहीं होती तो प्रशासन को भी समझ में आ जाएगा किसान से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। प्रदर्शन समाप्त किया गया है क्या? नहीं, ये जो प्रदर्शन है ये स्थगित किया गया है। 10 दिन के लिए हमारा आंदोलन स्थगित है। 10 दिन बाद अगर प्रशासन ने जो कुछ कहा है वो नहीं करता है तो फिर ये आंदोलन महा आंदोलन के रूप में निकलेगा, आके आएगा। वहाँ पे ढोडन जो हमारा बांध बन रहा है वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, बांध का काम रुका हुआ था। उनकी जो मांगे थी उनके संबंध में पन्ना के प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया और साथ ही साथ में छतरपुर जिले से भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम्स और एडीएम के नेतृत्व में कल 4 घंटे की विस्तृत चर्चा आंदोलनकारियों के साथ करी गई। उनकी जो भी मांगे थी उसके संबंध में पन्ना के प्रशासन को अवगत कराया गया। जो छतरपुर जिले से संबंधित उनकी मांगे थी उसके संबंध में उनका ये कहना था कि सर्वे में कुछ नाम छूटे हुए हैं, पैकेज में कुछ लोग छूटे हैं विशेष पैकेज की राशि प्राप्त करने से। तो उनकी इस मांग को दूर करने के लिए छतरपुर जिला प्रशासन की ओर से एक पृथक सर्वे दल का गठन करा गया है, जिसमें हमारे अन्य अनुभाग के राजस्व अधिकारी, एसडीएम और तहसीलदारों को लगाया गया है। उनको 10 दिन का समय दिया गया है। अगले 10 दिनों के अंदर जो भी हमारा ये सर्वे दल गठित हुआ है उनकी आज ट्रेनिंग भी हो गई है। उनको यही निर्देशित किया है कि जो भी हमारे गांव प्रभावित हैं 14 ग्राम,
उन सभी गांव में जाएंगे और उन पूरे गांव में ग्राम सभाएं लेके जो भी लोग छूटे हुए होंगे उनके बात करके जो भी पात्र व्यक्ति जो लाभ पाने से वंचित रह गए हैं उनको नाम जोड़ा जाएगा और उसके ऊपर त्वरित एक्शन लेंगे।